हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल स्टडी विद आदर्श पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश की दूसरी पोएम, द पोएम नंबर 2, द काइट। सो काइट जैसी बोलो तो मतलब आपके दिमाग में एक पिक्चर बनने लगती है। कैसी पिक्चर बनती है? एक रोम्बस शेप की कोई चीज़ होती है। कभी अच्छा ही नहीं बनता मेरा डायग्राम तो। हाँ, सो एक रोम्बस टाइप की चीज़ होती है कुछ इस तरह से, और ये जॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे वो होता है, और उसकी जो होती है ऐसे डोर होती है। और आप लोग तो बहुत उड़ाते होगे, मकर संक्रांति में जो काइट फेस्टिवल होता है वहाँ पे तो बहुत उड़ाते होगे, ठीक है। सो काइट। अब आगे जाते हैं हम स्टोरी की तरफ, या सॉरी पोएम की तरफ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, द सोर लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल। सो यानी कि हाउ ब्राइट द ब्लू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ऑन द ब्लू इसका क्या मतलब है? ऑन द ब्लू बच्चों मतलब है इसका कह सकते हैं क्लाउड्स, यानी कि आसमान में, ठीक है। सो इसका जो स्पेशल मीनिंग है वो वो क्लाउड्स है। जो स्पेशल मीनिंग है वो क्या है? क्लाउड है। ब्लू यानी जब वो आसमान पे रहती है, और जब वो नई होती है, व्हेन काइट इज न्यू, ओके, जब वो न्यू होती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इन इट स्नैप्स इट टिल, यानी कि वो गोता लगाती है। एक जो काइट होती है ना, पहले फिर गोता लगाती है, यानी कि पहले वो ऊपर ऊपर की ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। बार बार इसको क्या हो रहा है? हाँ, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, ऐसे मतलब ऐसे कुछ मूवमेंट करती है अगर आप उसे अच्छे से नहीं चलाओगे। ओके, सो आगे चलते हैं। देन सोर्स लाइक अ शिप, और फिर वो कैसा होता है? सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ स्नेल। सोर्स लाइक अ शिप बच्चों एक कैनवस होता है शिप का। उस पर मतलब कि कैनवस के मैं आपको एक डायग्राम नहीं, मतलब कि अब मेरे पास डायग्राम तो है नहीं, ये थोड़ा वाइट सरफेस है ना। हाँ चलो ठीक है, ये बना देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपकी शिप है, थोड़ी मतलब अच्छी होती है, तो देखो ऐसे पोल होते हैं। अब ये शिप पे ना बच्चों, यहाँ पे एक ये जो होता है, ये इट इज़ नथिंग बट सोर्स। ओके, तो जब बच्चों हवा आती है ना, तो फिर ये क्या होता है? ऐसे या तो ऐसे ये ट्रायंगुलर होता है पूरा, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही पूरा होता है, ठीक है। सो जब वो आता है ना, तो ये इसको ऐसे मतलब इस तरफ दोनों साइड शायद रहता है, हाँ शायद दोनों साइड रहता है। तो वो क्या करता है, हवा इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और फिर उसी के हिसाब से शिप आगे बढ़ती है। सो उसी की तरह से, यानी कि ये भी हवा की ही वजह से चलती है। वो तो सभी जानते हैं हवा की वजह से चलती है। और विद ओनली अ स्नेल, मतलब कि क्या, कि स्नेल जैसे से स्नेल इट ओनली अ सेल। ओके, सो मतलब कि उसका सेल जैसा, सॉरी जो सेल है ना बच्चों, सेल का मतलब मैंने अभी जो बताया आपको ड्राइंग, ऐसे वो शिप की, ये जो होता है ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। आई एम सॉरी, मुझे लगा सोर्स नहीं, सोर्स नहीं। ओके ओके, आगे चलते हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट। ओवर टाइड यानी लहरों के ऊपर। टाइड्स के बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, शायद 6th या 7th में पढ़ोगे। ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो टाइड्स के बारे में आप पढ़ोगे, और मतलब टाइड्स का मतलब समझ लो लहर, जो समुद्र की लहर होती है वो। एज ओवर टाइड्स यानी लहरों के ऊपर, ऑफ विंड इट राइड यानी वह हवा के ऊपर राइड करती है। क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट है ना पुल्स, यानी क्या करती है? क्रस्ट यानी कि क्या होता है? बस मतलब कि कूदती है किसमें? हवा में, कह सकते हैं। कर्स्ट का मतलब यही कह सकते हैं कि हवा में कूदती है, और गस्ट होती है ऊपर जाती है, जैसे ऐसे ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे मतलब वो करती है ना पतंग, ऐसे करती है। और हम उससे क्या करते हैं? आप नीचे भी खींचते रहते हो ना, कभी खींचते हो फिर कभी ढील देते हो, फिर कभी खींचते हो कभी ढील देते हो। मुझे इतने अच्छे से उड़ाने आती नहीं है, आप लोग को आती होगी तो पता नहीं। ओके, देम सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। फिर क्या होता है, यानी कि वो लगता है कि थोड़ी देर रुक गई है, मतलब जब हवा नहीं रहती है तो कैसे पतंग रुक जाती है ना, एज विंड फॉल्स। ओके, यानी जब विंड रुक जाती है तब वो भी रुक जाती है, पतंग उड़ना भी। When string goes slack, you wind it back। मतलब कि स्लैक का क्या मतलब है? कि जब विंड जो होती है ना, अगर जैसे आप उसको भागते नहीं हो, उसको पकड़ के, आप इसको पकड़ के, बहुत बच्चे होते हैं कि उसको पकड़ के भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं, और जब तक हवा नहीं आ जाती तब तक फिर वो उड़ती नहीं है ना, तो उसमें मतलब हवा देते हैं, उसको पकड़ के भागा करते हैं। सो आगे चलते हैं।
एंड रन अंटिल, आप भागते हो, वही बताया, अ न्यू ब्रीज ब्लो, जब तक भागते हो तो कोई नई ब्रीज यानी कोई नई हवा नहीं चलती है। एंड इट्स विंड फिल एंड अप इट गोस, अब भाई जब उसमें हवा भर गई, उसके पंखों में जान आ गई, तब फिर क्या होता है, वो फिर से उड़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू अ काइट व्हेन इट्स न्यू, मतलब कि वही पहली बार आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना जब वो आकाश में होती है, जब वो नहीं होती है वो कितना अच्छा लगता है वो। बट अ रेगर थिंग you never will see when it flaps on a string in the sky, बट एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब रैप्ड होते हैं, आप उसको यू नेवर विल सी, आप उसको नहीं चाहते आप उसको देखना, क्या, आप जैसे कि प्लीज़ थोड़ा डायग्राम पे मेरे मत जाओ, हाँ प्लीज़, ये पेड़ है और आखिरी जो काइट है ये यहाँ पे है, ओके, आखिर ये जो काइट है ये यहाँ पे है और अब ये यहाँ फंस गई पेड़ पे। अब बच्चों को यहाँ पे बहुत वो लगता है कि अरे मेरी काइट फंस गई, मेरी काइट फंस गई। ओके, सो मतलब कि जब हमारी फंस आती है, हम बचपन में बच्चों मतलब ये सब खेलने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और प्लीज़ बच्चों, मैं हर बार हर पोएम हर चैप्टर में ये कहता हूँ कि प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ पोएट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएट? हैरी बेचन। ओके, बहन कह सकते कि BEHN है तो मतलब बेंच। ओके, तो सॉरी बहन कह सकते हैं उन्हें, हैरी बहन। ओके, हैरी बेन। ओके, ई साइलेंट हो सकता है उसमें, इसलिए हैरी बेन। और बाकी इसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन बच्चों मैं अपनी इसकी एक सेपरेट वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं पोएम्स के, स्पेशली जितनी पोएम्स है उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो कैसा लगा बच्चों ये वीडियो? एक पोएम थी, ओके, एक पोएम थी इसकी। और प्लीज़ बच्चों ये चीज़ बिल्कुल याद रखो, पोएट का नाम तो आपको याद रखना है, मतलब रखना ही है पोएट का नाम याद। हिंदी में भी बहुत ज़रूरत पड़ती है और अब इंग्लिश में तो पड़ती ही पड़ती है। ओके, सो विद दिस हमारी ये पोएम ख़त्म होती है। नाउ आई ग्लैड टू सी यू वंस अगेन।